वैसे शिक्षक जो 2024 में सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। इस वीडियो के अंदर NCERT और SCERT का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं, जो कि यहाँ से सवाल आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, थोड़ा डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किए हैं। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। पहला ही सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, GK GS का सवाल हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। पैरामीशियम जो है वो द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। द्विखंडन देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, वायुमंडल में ओजोन की परत ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत का क्या काम है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। और इसी ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है जिसका नाम है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी कई एक्स्ट्रा सवाल बना कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत का क्या काम है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा प्रदान करना। कौन सी परत का काम है? ओजोन परत का। इसी ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत में किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? इस सवाल का जो सही आंसर होगा, गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। गुजरात ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? रिकेट्स नामक बीमारी जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी की कमी, ऑप्शन नंबर बी जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इस रिकेट्स में क्या होती है? याद रखिएगा, ये हड्डी कमज़ोर पड़ने लगता है। हड्डी कमज़ोर पड़ने लगता है। हड्डी कमज़ोर पड़ने लगता है। और रिकेट्स जो होता है वो प्रायः बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा गया है। रिकेट्स बच्चों को होता है, ये भी याद रखिएगा। और रिकेट्स जो है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और याद रखिएगा, विटामिन डी जो हम लोगों को सर्वाधिक मिलता है, विटामिन डी वो सूर्य के प्रकाश में ज़्यादातर मिलता है। ये भी याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में। वैसे अगर हम लोग बात करें विटामिन के बारे में, विटामिन का खोज, ये विटामिन शब्द जो दिया है, विटामिन शब्द दिया है फंक ने। याद रखिएगा, विटामिन का नामकरण किसने किया है? फंक ने। और विटामिन होता है ABCDEK, ये प्रमुख विटामिन है। इसके अलावे भी होता है B1 B2 इस तरह से, लेकिन प्रमुख विटामिन जो है A है, B है, C है, D, E और K। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है उसका नाम है रतौंधी। ये एक प्रकार का वर्णधता रोग भी है, यानी कि वर्णधता एक प्रकार से ये हो गया वंशानुगत रोग। वर्णधता इसी को बोलते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? रतौंधी, वर्णधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस। और सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, गाजर में। सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है? गाजर में। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। और स्कर्वी जो होता है इसमें चमड़े से संबंधित है, स्किन, मनुष्य के शरीर का स्किन से संबंधित है स्कर्वी। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी हो गया। और सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये भी याद रखिएगा, आंवला में। विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? आंवला में। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स।
और रिकेट्स तो अभी हम लोग बात किए ही, रिकेट्स जो होता है वो प्रायः बच्चों को देखने के लिए मिलता है। विटामिन एफ जो है इसमें क्या होता है, तो ये प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन एफ की कमी से, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के जो है इसमें एठन हीमोफीलिया जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन के याद रखिएगा, ये जो मनुष्य का रक्त है, रक्त से संबंधित है विटामिन के। ये कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट हो गया विटामिन से संबंधित। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो पीछे सवाल को छोड़कर आए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत में जो राज्यपाल बनते हैं यानी राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन है 3,50,000 प्रति महीना। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। उस राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। अगर राज्यपाल की बात करें, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहाँ पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया, किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए है, 31 में है, रेगुर मिट्टी को डेस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, कपास के लिए। कपास फसल के लिए सबसे प्रसिद्ध मिट्टी जो है वो काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 में, विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है, वो क्या है? रक्षा बलों को बनाए रखना। रक्षा बलों को बनाए रखना, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में, 33 सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। बांसुरी ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सितार है, सितार के बारे में दो लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा। सितार के बारे में जरूर याद रखिएगा, एक पंडित रविशंकर, और पंडित रविशंकर के साथ साथ में आप याद रखिएगा उस्ताद विलायत खां। ये दोनों प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं? सितार के। और सितार का खोज किसने किया? ये भी याद रखिएगा, सितार का को जो खोज किया है वो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने सितार का खोज किया था। तबला की बात करें, तबला का जो प्रसिद्ध कलाकार है तबला का, एक तो है तबला का अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध कलाकार है किसका? तबला का। और दूसरा एक और कलाकार है, इसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोनों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से है। और अमीर खुसरो ने सितार का खोज किया था। पंडित रविशंकर और विलायत खां का संबंध किससे? सितार से है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते थे, बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते थे, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? कॉफ़ी की अरेबिका किस्म जो है ओडिशा में नहीं उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35,
निम्न में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है ये जो समानता का अधिकार है, ये समानता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। एक सवाल और याद रखिएगा, भारत में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। और एक सवाल है, 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ, निम्न में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? समानता का अधिकार जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? 36 का ऑप्शन नंबर डी, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच, ये सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में है, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तमिलनाडु में नव वर्ष के शुभ उपलक्ष्य में जो मनोरंजन का एक खेल संबंधित है, वो बैलों की लड़ाई यानी सांड की लड़ाई। इसमें क्या होता है, बैल के यानी सांड के सिंह में नोटों का ये थैला, नोटों का या सिक्कों का थैला बांध दिया जाता है और बैलों को लड़ाया जाता है। इसी को कहा जाता है बैलों की सांडों की लड़ाई यानी जल्लीकट्टू। ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये मुर्गों की लड़ाई ये जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ की प्रमुख ये परंपरा है। यहाँ पर मनोरंजन के रूप में मुर्गों की लड़ाई का परंपरा है। कहाँ पर? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 सवाल में है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में ढाली गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है ये कौन से की ढाली गई थी? कौन से? देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा है? तो ये मनमोहन सिंह जो है, इन्होंने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा, सिकंदरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगर हम लोग बात कर लें मुगल बादशाह अकबर का जो शासन काल रहा मुगल बादशाह में सर्वाधिक माना जाता है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का ये अकबर का शासन काल है। 1656 से लेकर 1605 ईस्वी तक। वैसे सवाल में पूछा गया मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की जो शैली है उत्तर भारत में, वो है नागर शैली। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और दक्षिण भारत में मंदिर के मुख्य द्वार जो होता था उसका जो बनाया जाता था वो द्रविड़ शैली का बनाया जाता था। दक्षिण भारत में संभवतः जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो मंदिर किस शैली से निर्मित है? द्रविड़ शैली से। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सवाल में पूछा गया उत्तर भारत, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 में, सुधीर धर डैश के लिए प्रसिद्ध है? सुधीर धर किसके लिए प्रसिद्ध है? कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है?
भारत में जीडीपी के लिए जो उत्तरदायी है वो है केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। भारत रत्न जो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। अगर हम लोग भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954। और ये भारत रत्न देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में। और 1954 में जब हुई थी शुरुआत तो 3 लोगों को दिया गया था। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा जो नाम था राधाकृष्णन, दूसरा नाम था WC राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, राजगोपालाचारी। और एक जो थे वो थे CV रमन। और इसी तरह से 2024 में 2 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा किया गया। एक तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जो भाजपा से संबंधित है, इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको कि हाल ही में इनका घोषणा हुआ है कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाने की घोषणा हुआ है 2024 में। वैसे सवाल में जो पूछा गया था कि भारत रत्न पुरस्कार करने वाले पहले खिलाड़ी, पहले भी हैं और एकमात्र भी हैं, वो है सचिन तेंदुलकर, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 में, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो है गोदावरी नदी, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी की बात करें तो इसी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी। या इसी को कहा जाता है वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा, लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के बारे में जो कथन सही नहीं है, ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में, डैश वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? यानी 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश किया? इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो है जापान, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, दूध से में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में अम्ल जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 49 में निम्नलिखित में कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 है भांगड़ा, जो है भंगड़ा जो पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? इस सवाल का जो सही आंसर होगा त्वरण देखिए ऑप्शन नंबर डी, एक्सीलरेशन, इसके लिए इकाई जो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक
साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का रेगुलर रूप से आप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सुमन क्लासेस को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।